हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, कम्युनिकेशन तो सालों से चलता आया है, लेकिन मीडिया एग्जिस्टेंस में आया है विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियोज एंड प्रिंटिंग मशीन्स। हालांकि इससे पहले हैंड रिटन टेक्स्ट यूज किए जाते थे और वुडन ब्लॉक्स पे प्रिंटिंग की जाती थी, जिसे ज़ाइलोग्राफी कहा जाता था। तो मीडिया जो है एक रीसेंट इन्वेंशन है। और मीडिया में या मास मीडिया में आता क्या क्या है? इसमें आते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसे चैनल्स जिनके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, लाइक रेडियो, प्रिंट जिसमें आते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, टेलीविजन, फिल्म्स और सोशल मीडिया। फर्स्ट सोशल मीडिया साइट की अगर हम बात करें तो वो 6 डिग्रीज थी, जो कि डेवलप की गई थी 1997 में, एंड इट वाज फॉलोड बाय ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर और आज के ज़माने में तो पता नहीं कितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं। तो मीडिया का यूज़ किया जाता है किस लिए? पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए, पब्लिक का एक ओपिनियन तैयार करने के लिए, साथ ही साथ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए भी मीडिया का यूज़ किया जाता है। मीडिया में ऐसे टूल्स आते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, थॉट्स को और ओपिनियंस को सामने रखा जा सकता है, साथ ही साथ स्टडीज़ और रिसर्च को भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मीडिया एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है टू द रिसीवर्स। जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं उनको रिसीवर्स कहा जाता है। तो मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, एंड वी ऑल नो दैट इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द 21st सेंचुरी। और आज के ज़माने में मीडिया हर जगह प्रेजेंट है एंड इट्स विद इन आवर रीच। ये हमारी रीच में है, चाहे फ़ोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो। इसके थ्रू हम अपडेटेड रहते हैं कि हमारे देश में और दुनिया में क्या हो रहा है, और हम उन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए हम वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाकर हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द सोशल मीडिया एंड द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसके अलावा यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम एजुकेशनल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग अभी कर रहे हैं। टेलीविजन के थ्रू और रेडियो के थ्रू आप न्यूज़ को सुन सकते हैं और देख सकते हैं, और इनफैक्ट आज के टाइम में तो आप अपने फ़ोन से भी न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसीलिए इसको फोर्थ एस्टेट भी रेफर किया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए आज हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मीडिया किस किस टाइप का होता है। पहले आता है प्रिंट मीडिया। ये ओल्डेस्ट मीडिया फॉर्म है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन प्रिंट फॉर्म वो प्रिंट मीडिया में आता है, लाइक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, बुक्स एंड पैम्फलेट्स। फिर आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें आता है टेलीविजन एंड रेडियो एंड एनीथिंग दैट कैन बी ब्रॉडकास्टेड, जिसको ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, जो भी ट्रांसमिट किया जा सके। तो इसमें टेलीविजन एंड रेडियो भी आता है, मूवी, सीरीज, डीवीडीज, मोबाइल्स, ये सब इसमें आता है। इसके बाद थर्ड टाइप आती है इंटरनेट। दिस टाइप ऑफ मीडिया इंक्लूड सोशल मीडिया, वेब पोर्टल्स, न्यूज़ ग्रुप्स, पॉडकास्ट्स, फीड्स, और जो ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ न्यूज़ होती हैं वो भी इस टाइप ऑफ मीडिया का एग्जाम्पल होती हैं। तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ मीडिया को कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मीडिया। क्योंकि हम इस टॉपिक को विद इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे हैं, तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया क्या रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में, एज वेल एज हम इसके जनरल रोल को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देखिए, मीडिया डेफिनेटली लोगों को एडुकेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया चैनल्स का भी यही प्रयास होता है कि अपनी ऑडियंस के लेवल ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज किया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए। वो चाहे डिबेट्स के थ्रू हो,
चाहे किसी टॉपिक पर कवरेज करके या एक टॉक शो ऑर्गेनाइज करके। यहाँ तक कि कुछ टेलीविजन चैनल्स तो आज के ज़माने में ऐसे हैं जो क्लासरूम लेक्चर प्रोग्राम्स दिखाते हैं जिससे स्टूडेंट्स कुछ लर्न करते हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन चैनल है। इसके अलावा मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। जब लोगों को पता चलता है इन गवर्नमेंटल स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में और उनके बेनिफिट्स के बारे में, तो वो उनको अवेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो मीडिया है वो एजुकेट भी करता है और लोगों को अवेयर करता है। फिर आता है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करता है। एक आम नागरिक की ज़रूरतों को आवाज़ देता है। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाता है कि एक कॉमन सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या डिमांड रखता है। सो अगर एक एरिया में लोग परेशान है टूटी हुई सड़कों से, तो मीडिया उसको कवर कर सकता है। उसके थ्रू सिटीजन्स अपनी प्रॉब्लम सुना सकते हैं, प्रशासन को कह सकते हैं वो उस पर एक्शन ले, सड़कों को पक्का करवाएं। और मीडिया ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में एक माध्यम बनता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटीनी। एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में जो लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, मीडिया उनको एक्सपोज करता है। मीडिया सच्चाई बताता है कि कैसे स्कीम्स को, प्लान्स को या प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या कोई किसी प्रकार का घपला तो नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार वो पब्लिक ऑफिशियल्स को और सरकार को सतर्क रहने को कहता है, विच प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस डर से कि मीडिया वाले उनको एक्सपोज ना कर दें, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होकर कार्य करने की कोशिश करते हैं। दे बिकम अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पीपल, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो विद इन पब्लिक स्क्रूटीनी है, उनके कार्यों को देखा जा रहा है। मीडिया चैनल्स अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिनमें वो सरकारी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को भी कवर कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि क्या वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं, या कोई करप्शन तो नहीं हुआ है सर्विसेज प्रोवाइड करते समय। तो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट रहती है, एंड इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटीनी। Also, they act as agenda setter for the policy makers. पॉलिसी मेकर्स को एजेंडा सेट करने का एक मौका देते हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए एजेंडा सेटर बनते हैं। वो नए नए इश्यूज और टॉपिक्स पॉलिसी मेकर्स के ध्यान में लाते हैं थ्रू देयर रिपोर्टिंग, और इससे पॉलिसी मेकर्स को एक मौका मिलता है कि एजेंडा सेट करते समय इन इश्यूज को एजेंडा का पार्ट बनाया जाए। सो द मीडिया ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंडा सेटर। जैसे कि किसी गांव में लोगों के पास बस सर्विस नहीं है, इस बारे में मीडिया रिपोर्ट कर सकता है, और पॉलिसी मेकर्स एजेंडा सेटिंग में ये रख सकते हैं कि एक एरिया में बस सर्विस अवेलेबल कराई जाए। देन द मीडिया ऑल्सो एक्ट्स एज अ वॉचडॉग। मीडिया प्रिवेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को अपनी पावर का और अथॉरिटी का मिसयूज करने से। ये तो हम कई बार जान चुके हैं कि आज के ज़माने में ब्यूरोक्रेसी के पास पावर्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि उनको सर्विसेज लोगों तक पहुंचानी होती हैं, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज करे। लेकिन मीडिया एक वॉचडॉग की तरह एक्ट करती है। वो अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू सुनिश्चित करती है, मेक श्योर करती है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना करे, और अगर करता भी है तो उसे जनता के सामने लाया जाए। सो अगर वैक्सीनेशंस जनता को फ्री में लगानी है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन पैसे ले रहा है वैक्सीनेशन को लगाने के, तो मीडिया उसे कवर कर सकता है इशू को। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का जो मिसयूज है वो सिटीजन्स के सामने आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में मीडिया एक्ट्स एज अ वॉचडॉग अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, वो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मीडिया जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करती है, फिर उसे जनता के सामने प्रेजेंट करती है एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिससे जनता को ये जानने में हेल्प मिलती है कि कौन सही है और कौन गलत है। मीडिया की कोशिश रहती है कि हर फील्ड को कवर किया जाए, हर एरिया को कवर किया जाए, सो दैट जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा सूचना पहुंच सके। रिमोट एरिया से लेकर जो ओवर क्राउडेड एरियाज हैं, हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इश्यूज को फाइंड आउट किया जाता है, और फिर उन्हें जनता के सामने पेश किया जाता है।
ताकि जनता को रियलिटी के बारे में पता चल सके। देन कम्स द रोल इन एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। मीडिया की कोशिश रहती है कि जनता का पार्टिसिपेशन बढ़े। वो उनको नई नई स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और कैसे उन्हें अवेल किया जा सकता है ये भी बताने की कोशिश करते हैं। और डेमोक्रेसी भी तभी अच्छे से फंक्शन कर सकती है अगर जनता का प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, और इसी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने का काम मीडिया करती है बाय इन्फॉर्मिंग द सिटीजन्स, उनको एडुकेट करके और उन्हें मोबिलाइज करके, उनको ऑर्गेनाइज करके। मीडिया जनता को एडुकेट कर सकती है कि आप वोटिंग कीजिए या किसी ऐसे वेलफेयर स्कीम का हिस्सा बनिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार जनता का पार्टिसिपेशन इनहैंस करती है। देन कम्स द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रुप्स अलग अलग पर्पस के लिए फॉर्म होते हैं, सोशल चेंज लाने के लिए भी फॉर्म होते हैं, चाहे वायलेंस हो, करप्शन हो या एनवायरनमेंट। तो मीडिया, स्पेशली द डिजिटल मीडिया, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कितने सारे ऑनलाइन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो सोशल इश्यूज पर आधारित होते हैं, और कई बार तो मीडिया एक मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बना देता है, लोगों की मूवमेंट बना देता है अपनी कवरेज के थ्रू। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो अन्ना हजारे मूवमेंट थी। कितना वाइड कवरेज मिला उस मूवमेंट को, सो मेनी पीपल बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, और उसी का नतीजा था कि लोकपाल बिल आया, लेटर ऑन वो एक्ट बना। तो ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने में मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। डेमोक्रेसीज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं दो डिफरेंट व्यूज के बीच में। तो कई बार क्या होता है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का प्रयास मीडिया द्वारा किया जाता है। और वो कैसे? डिस्कशंस करवा के या पब्लिक डिबेट्स करवा के, चाहे वो रेडियो में हो या चाहे टेलीविजन पर हो। डिबेट्स या डिस्कशंस में लीडर्स को बुलाया जा सकता है, जनता अपनी नाराजगी उनके सामने रख सकती है, और इसके थ्रू क्या होता है कि कई बार लीडर्स प्रॉमिस करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का। फिर आता है एनेबलिंग कॉपरेशन बिटवीन पीपल फॉर प्रोग्राम्स। एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता रहता है, जैसे कि कोई क्लीनिनेस ड्राइव हो गई या कोई वॉलंटियर वर्क हो गया। तो ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में सोशल मीडिया का यूज करके या इवन न्यूज़पेपर जैसे मीडिया का यूज करके भी जनता को अवेयर किया जा सकता है कि लोग इन प्रोग्राम्स का पार्ट बने। तो ऐसे प्रोग्राम्स में क्या होता है, लोग मिलजुल कर पार्ट लेते हैं, उससे उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ती है। बेशक इन रियल लाइफ दो नेबरर्स की आपस में ना बनती हो, बट वो जब इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर कार्य करना पड़ता है। इससे उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ती है। ये भी एक एडवांटेज है मीडिया का। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिसीज। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनता का पॉलिसीज पर एक ओपिनियन फॉर्म करवाने में। वो उन पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिनसे जनता का एक पब्लिक ओपिनियन बनता है उन पॉलिसीज पर, और जो ओपिनियन बनता है उस ओपिनियन को मीडिया पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुंचवाता है। सो इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्टिकुलर पॉलिसी, मीडिया बताएगा जाकर, मीडिया इन्फॉर्म करेगा पॉलिसी मेकर्स को थ्रू देयर रिपोर्टिंग दैट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज। तो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रोल भी है मीडिया का, और ये इनकी जनरल इंपॉर्टेंस है दैट मीडिया इन जनरल क्या रोल प्ले करता है, विच इंक्लूड्स कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो जो होता है वो एक कम्युनिटी द्वारा रन किया जाता है, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन कम्युनिटीज को डिफरेंट इश्यूज पर अपनी वॉइस रखने के लिए। वो हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे इश्यूज पर अपनी आवाज रख सकते हैं। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इतना रिच कल्चर है, ये हर कम्युनिटी को एक मौका देते हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, उसे प्रमोट करने का रेडियो के माध्यम से। रेडियो के माध्यम के थ्रू वो अपने फोक सॉन्ग्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं। कम्युनिटी रेडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम।
फिर आता है द मीडियम ऑफ फिल्म्स। फिल्म्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम होती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो एक अवेयरनेस के लिए बनाई जाती हैं। किसी सोशल इशू पर लोगों को अवेयर करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि फार्मर्स क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उसके बारे में फिल्म बनाई जा सकती है, या विमेन इश्यूज पर मूवीज बनाई जाती हैं जिनका काम होता है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है मैसेज कन्वे करने का। लोग जो फिल्म्स के थ्रू देखते हैं वो उनके माइंड को अफेक्ट करता है। तो कई बार फिल्म्स जो हैं वो जनता में एक बेटरमेंट लाती हैं, उनको सोचने को मजबूर करती हैं। अनदर इज द रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस। इलेक्शंस में मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है? जैसा मैंने पहले बताया, वो जनता को कह सकते हैं कि अब जाइए और वोट कीजिए, आपका वोट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मीडिया चैनल्स ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू हमें ये जानने को मिलता है कि कौन सी पार्टी किस एरिया में लीड कर रही है। वोटिंग वाले दिन और काउंटिंग वाले दिन मीडिया लाइव रिपोर्टिंग करती है, लोगों को अवेयर करती है कि कहाँ कितने % वोट हुई है। इलेक्शन से पहले लीडर्स जो रैलीज करते हैं उसके बारे में भी मीडिया में दिखाया जाता है। तो इलेक्शंस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि रोल ऑफ मीडिया क्या होता है, मीडिया क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन जनरल। और इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हालांकि कई बार मीडिया को एज अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा भी यूज किया जाता है। पैसा और पावर का यूज करके मीडिया के माध्यम से ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती है जो पावरफुल लोग जनता को दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में मीडिया एक टूल ऑफ प्रोपेगेंडा बन जाता है। तो ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है और हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी में। लोगों को एडुकेट करके, उनको अवेयर करके, उनका एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करवा के, जनता के बीच में कोऑपरेशन करवा के, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा के, इसके अलावा उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि मीडिया वाकई में एक वॉचडॉग है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।